हेलो, गुड मॉर्निंग। एंड जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि वी हैव स्टडीड व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से पहले हम लोगों ने देखा था कि मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स, और उसके बाद पॉलिनोमियल का भी इंट्रोडक्शन मैंने किया था। यस, तो व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स मतलब एन एक्सप्रेशंस, यस एन एक्सप्रेशन, बट एक्सप्रेशन का पावर कितना होना चाहिए? एक्सप्रेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में पावर्स बहुत सारे होते हैं, राइट? आई कैन राइट इट एज लाइक दिस आल्सो, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 3x रेज टू 5, ऐसे पावर्स बहुत सारे होते हैं। बट यू विल ऑब्जर्व कि ईच एंड एवरी पावर इज अ होल नंबर, is a whole number, is not an integer. It should not be an integer. It is a whole number only. Integer क्यों नहीं? Because integer consists of minus वाले numbers also, zero also and plus वाले numbers also. But we are dealing with only the whole numbers के power. We are not dealing with minus वाले powers. ठीक है? तो now can I state that polynomial में जितने भी terms हैं, those terms should have power as a whole number. Now in this expression you will observe कि हर एक के power whole number ही है, तो that means this is a polynomial. Okay, now for example, चलो एक और example ले लेते हैं। example से आपको अच्छे से समझ में आएगा। if I take 3 upon y plus 7 y square, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है? now in this expression you will observe कि ये जो पार्ट है इसके नीचे y अपॉन y है डिनोमिनेटर में। now डिनोमिनेटर में y है, मतलब अगर मैंने इंडाइसेस के रूल्स यूज किए तो मुझे क्या मिलेगा? 3y raised to minus 1 प्लस 7y स्क्वायर। now y raised to minus 1, मैंने क्या बोला था? पॉलिनोमियल्स के जितने भी टर्म्स होते हैं वो टर्म्स के पावर क्या होने चाहिए? होल नंबर। बट यहाँ पे देखो, इज दिस अ होल नंबर? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। आ रहे समझ में? इजी है टॉपिक आज का। ओके, तो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये रिवीजन हो चुका है पॉलिनोमियल का। ठीक है, कोएफिशिएंट वेरिएबल तो आपको पता ही है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स ये सब भी पता है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट with this exercise. Now first question, क्या लिखा फर्स्ट क्वेश्चन में? आइडेंटिफाई whether the expressions are polynomials or not. अगर ये एक्सप्रेशन लिखा मैंने तो ये एक्सप्रेशन में क्या चेक करना है? हर एक टर्म्स की पावर। Now in this term which have variable x, उसकी पावर कितनी है? 2, that is a whole number. In this term there is an x की पावर कितनी? अगर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब क्या x की पावर होती है वहां पे? ठीक से ध्यान दो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 7, तो 7 इज नॉट नथिंग बट 7 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 0। अभी ये क्यों? ये भी तुम लोगों ने इंडाइसेस रूल में देखा होगा कि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू 0। व्हाट इज x रेज टू 0? 1। तो x रेज टू 0 1 है, मतलब क्या? ये बचा अपॉन 7, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे x रेज टू 0 नहीं लिखते। आ रहा है समझ में? बट वो 0 भी हो गया, देन आल्सो इट इज अ होल नंबर, सो दैट मींस दिस फॉलोइंग इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल। आ रहा है समझ में? बहुत इजी है टॉपिक। ओके, नाउ in this equation you will observe कि expression, you will observe कि y square, the term, this first term y is having, the variable is having 2 as a power, तो ये वेरिएबल का पावर इज अ होल नंबर। यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे √2 लिखा है। √2 लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि √2 इज अ कांस्टेंट। हम लोगों को क्या देखना है? क्या देखना है? वेरिएबल्स की पावर देखनी है। तो यहाँ पे वेरिएबल है क्या? नहीं, तो कैन आई राइट y टू द पावर 0 जैसे कि यहाँ पे लिखा था। आ रहा है समझ में? तो नाउ this is also having the power as a whole number, this is also a power having a whole number, so that means this is a polynomial. Getting clear? Now in this equation आपने इंडाइसेस रूल में बहुत सी चीजें पढ़ी है।
वही यहाँ पे यूज करने होंगे। देखो नाउ 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। नाउ द टी, यहाँ पे टी जो वेरिएबल है उसका पावर इज 1। आ रहा है समझ में, उसका पावर 1 है। बट यहाँ पे जो टी है, अगर मैं अंडर रूट ऑफ x लिख दूं, ठीक है, तो इसका हम लोग ऐसे लिखते हैं x रेज टू 1/2। नाउ 1/2 होल नंबर होता है क्या कभी? नहीं। 1/2 होता क्या है? इट्स अ रैशनल नंबर। अरे होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल कैसे बन गया? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। आ रहा है समझ में? तो आपको लिखना कैसे? लिखने का भी एक पैटर्न होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन लिखोगे, आप क्वेश्चन लिखोगे कि लाइक 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। नाउ यू विल राइट लाइक दिस, that is equals to 3 into t to the power 1/2 plus root 2 into t to the power 1। आ रहे समझ में? यहाँ पे भी मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया, और मैं आगे लिखूंगा since power of one term is not a whole number, thus given expression is not a polynomial। अगर आप लोग ऐसा पूरा लिखोगे तो ही आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, ऐसे नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है। Okay, now in this equation also you will be writing like this, since the power of all the terms are whole number, thus given equation is a polynomial। आ रहे समझ में? ये आपको लिखना है ये सब चीजों, ठीक है। now this is not a polynomial, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। अभी क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि ये जो y है वो नीचे है। अगर इंडाइसेस रूल यूज करूं तो वो ऊपर जाके क्या करेगा? y raised to -1। तो दैट मींस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। गेटिंग क्लियर? नाउ यहाँ पे देखो, वेरिएबल्स भले ही डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंट हो, कुछ भी लिखो, वेरिएबल्स कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट में कुछ भी हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ कहां से पड़ता है? जो वेरिएबल है उसकी पावर से। आ रहा समझ में? जो वेरिएबल से, हर एक टर्म में वेरिएबल होगा। यहाँ पे देखो वेरिएबल है, वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल, बट ये वेरिएबल की पावर की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं बन सका। आ रहा समझ में? नाउ इन दिस इज अ वेरिएबल, बट पावर्स आर होल नंबर, दैट मींस इट इज अ पॉलिनोमियल। गेटिंग क्लियर? नाउ राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत ही इजी वाला पार्ट है, आपने पढ़ा ही होगा। वेरिएबल और कोएफिशिएंट तो एक साथ रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 3x, तो इसमें 3 इज अ कोएफिशिएंट एंड x इज अ वेरिएबल। आ रहे समझ में? अगर मैं यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख दूं तो दिस x स्क्वायर इज अ वेरिएबल, दिस x इज अ वेरिएबल एंड दिस 3 is a coefficient। Getting clear? तो यहाँ पे भी लिखो, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? अगर कोई नहीं है मतलब क्या? कोई नहीं है मतलब क्या? वो अकेला थोड़ी खड़ा है, इसके साथ 1 होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 करूंगा तो वही नंबर आएगा, राइट। अगर x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई 1 कर दो तो मुझे x स्क्वायर ही मिलेगा ना। तो कैन आई राइट 1 ओवर हियर? यस। तो इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन मिल गया यहाँ पे? 1। गेटिंग क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे देखो -x स्क्वायर लिखा है। -x स्क्वायर मतलब क्या? इसका कोएफिशिएंट इज नॉट ओनली 1 नहीं है, -1 है इसका कोएफिशिएंट। आ रहा है समझ में? बिकॉज़ ऑफ दैट माइनस है। गेटिंग क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? π/2। वेरी गुड, अभी आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है। नाउ इन दिस क्वेश्चन x स्क्वायर दिख रहा है आपको? x स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या करें? Can I write like this plus 0x square? Yes, थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया मैंने।
प्लस 0x² लिख के कुछ फर्क पड़ने वाला है वहां पे? ये एक्सप्रेशन में कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि इसका वैल्यू 0 ही है। अगर इसके साथ मैंने ऐड 0 करूं या फिर इसके साथ -0 भी करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना। दैट मींस आई कैन राइट हियर प्लस 0x² या फिर -0x², बट x² का कोएफिशिएंट कौन है देन? 0। गेटिंग क्लियर? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट इन दिस क्वेश्चन state the degree of the polynomial. लास्ट टाइम बोला था मैंने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर जो बोला था। नाउ द हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मींस द हाईएस्ट पावर इन दिस एक्सप्रेशन यू विल ऑब्जर्व कि द हाईएस्ट पावर क्या है? 3, 2 and 1। इसमें हाईएस्ट पावर इज 3। आ रहा है समझ में? हाईएस्ट पावर कौन है? 3। तो ये जो 3 है that is the degree of polynomial. आ रहा है समझ में? Getting clear? Now in this expression you will observe y² लिखा है, तो y² मतलब क्या? और यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब y raised to 0 होगा ना वहाँ पे। आ रहा है समझ में? Getting clear? तो now y² मतलब यहाँ पे this is the degree of the polynomial। क्यों? क्योंकि ये पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कौन है? 2। ये पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कौन है? 3। Now in this thing ये कौन है? √7 है। √7 इज नथिंग बट अ कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट। यहाँ पे कौन लिखूं? क्या लिखूंगा मैं? t टू द पावर 0 अगेन से। यहाँ पे t टू द पावर 1। यहाँ पे 0 और 1 बड़ा कौन है? 1। तो दैट मींस द पावर ये वाला बड़ा है 1। आ रहा है समझ में? नाउ इन दिस क्वेश्चन इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन है? बोलो। आई एम कीपिंग इट दिस विद यू कि आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट करके आ जाओ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थोड़ा सा आप ढूंढो कि इसका पावर क्या है, डिग्री क्या आ जाएगी। ओके, नाउ ये लिखेंगे कैसे? इसके भी मेथड दे रहा हूं मैं। इफ आई राइट लाइक दिस 5x³ + 4x² + 7x। नाउ द डिग्री, राइट डाउन पूरा ऐसा, द डिग्री of polynomial is 3। Getting clear? ऐसा पूरा लिखोगे अपना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। The degree of given polynomial is 3। Getting clear? आ रहा है समझ में? पूरा टॉपिक समझा आज हम लोगों ने क्या क्या किया। ओके, इसके बाद भी एक पार्ट था दैट इज क्यूबिक, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर। वो तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में हो चुका है। ओके, तो नाउ इसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि लाइक पॉलिनोमियल्स का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ऑल भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस दिस थिंग्स। पहले देखो, एनालाइज करो एंड खुद से भी ट्राई करो तो ही आ जाएगा। खुद से ट्राई करोगे तो आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस दिए एंड आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपको नहीं आएगा। खुद से ट्राई करो। ओके, एक बार देखो कि क्या सिखाया है एंड सेकेंड टाइम जस्ट ट्राई बाय योर ओन कि तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो चलो बाय फॉर द डे एंड वी आर एंडिंग ऑफ द लेक्चर हो गई। ठीक है, चलो बाय।